पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 61 पैसे महंगा हो गया। कीमत 260 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, जिसकी जो हमारे माहौल की जो आलूदगी बहुत कम होगी उससे, तो उसमें जो कमर्शियल जो एस्पेक्ट है, चाहे वो मुख्तलिफ जगहों पर जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं, स्टेशन लगाने हैं, वहाँ पर अगर उनको बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी, जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पर तो वाइबल नहीं है। हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए। वज़ीर आज़म का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली सस्ती करने का ऐलान। चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 45% कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी से मुतल्लिक इजलास कहा। माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई ज़रूरी है। चार्जिंग स्टेशंस के क़याम का NOC 15 रोज़ में मिलेगा। नौजवान छोटी सरमायाकारी से अपना काम शुरू कर सकेंगे। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खसूसी 44% कम रियायती टैरिफ एक तारीख साज पैकेज है। हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपये और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई फैसला गारी कहते हैं चार्जिंग स्टेशंस को सस्ती बिजली से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान तेज़ होगा। अगली मोहल्लों में चार्जिंग स्टेशंस खुल सकेंगे। जुलाई से नवंबर गर्दिशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी आई। अब सब इंडस्ट्रियल स्टेट्स को वन विंडो के तहत बिलिंग मिलेगी। पाकिस्तान आने वाले दिनों में खिते में सस्ती तरीन बिजली मुहैया करने वाला मुल्क बन जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का भोंडा इल्ज़ाम मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात से भारतीय फौज की सियासी मामलात में मुदाखलत वाज़ेह है। ISPR के मुताबिक बयान अक़लियतों को दबाने की कोशिश का हिस्सा और मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम भारतीय दोगलापन जाहिर करता है। ISPR के मुताबिक दुनिया भारतीय नफरत अमेज बयानात को देख रही है, जिनसे मुसलमानों की नस्लकशी शुरू हुई। भारत में मुसलमानों की नस्लकशी के मंसूबे बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पर इल्जामात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए। भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता हुआ पकड़ा गया। इलेक्शन जो है वो उस पर आवाम का एतमाद नहीं है। जमहूरियत कैसे मुस्तहकम होगी, पार्लियामेंट पर कैसे एतमाद बढ़ेगा कौम का। अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं। मैं सियासी आदमियों और मुज़ाकरात का कायल हूँ। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। अगर माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ होता रहा या उनकी बहन के साथ होता रहा या मियाँ साहब की बेटी के साथ होता रहा, तो हम उसके भी खिलाफ थे। आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? सियासत में इंतकाम का तासुर ठीक नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों से पार्लियामेंट में बेमायनी हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़िश्ता 2 इंतखाबात पर आवाम ने एतमाद नहीं किया। मुल्क में धांधली से पाक इलेक्शन की ज़रूरत है। सियासतदान हूँ इसलिए हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल भेजने की भी मुखालिफत करता रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुझे PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं। माजी में जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ हैं। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है। हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है।
हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में सरदार अयाज सादिक के किरदार को सराहा। अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अप। एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केस बना सकते थे वो बना दिए गए। वो सियासी कैदी हैं, अब उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केस बना सकते थे वो बना दिए गए। वो सियासी कैदी हैं, अब उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? 21वीं आइनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील हाजा हारिस ने दलाइल दिए। APS हमले के वक्त गठजोड़ मौजूद था। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने पूछा, जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रजा रवानी के आंसुओं का तज़किरा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रवानी 21वीं आइनी तरमीम को वोट देकर रोए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा, वोट ना देते तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चली जाती। रजा रवानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमत हैं। रजा रवानी बाउसूल आदमी हैं, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे थे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, उनके रोने की शायद वजह ये नहीं थी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के मुकदमे में इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने PTI रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। मुल्जिमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी चाहती है। वो अपने वालिद या चचा को कहकर मुज़ाकरात बंद करवा दें। हम तो जेलों में पड़े हैं, मजीद कुछ अरसा गुजार लेंगे। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मुफाद में हैं, इनको जारी रहना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं तो जिम्मेदारी से काम लिया जाए। डोनेशन देना जुर्म है? अगर डोनेशन देना जुर्म है तो जितने अस्पतालों को हम डोनेशन देते हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ को हम, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसे देते हैं, वो जुर्म है। जो दिमाग शट है वो ये है कि इनको कानून नहीं पता। शायद पहली बार देखा है मैंने कि एक फैसला जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उससे दौड़ रहा है। ओपन एंड शट केस कहाँ है? ये ओपन होगा और ये शट होगा।
क्या वज़ीर आज़म के लिए खैरात लेना जुर्म है? बानी PTI पर जाली मुकदमात बनाए गए। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन सकता। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जल्द आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अलकादिर ट्रस्ट केस से बानी PTI को नुकसान नहीं पहुंच रहा। केस के हक़ाइक़ पूरी कौम जानती है। ये ओपन केस बनते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। साइफर का केस भी बनाया गया। हुकूमत बानी PTI को जेल के अंदर रखना चाहती है। अदालतों को मैदान जंग बना दिया गया है। तारीख से सबक सीखें, कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं। हसन नवाज ने मे फेयर में जायदाद खरीदी। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी रहा, ना ही दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदा हुआ। तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका शराकतदार रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दी का खतरा अब भी मौजूद है। पाकिस्तानी अवाम आज भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। जॉन कर्बी ने कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। ये पॉलिसी तब्दील हुई ना होगी। में 25% इंटरनेट के यूज़र जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। इंटरनेट पे हमने ज़्यादा इश्यूज़ देखे हैं, वो हमने मोबाइल ब्रॉडबैंड पे देखे हैं। फिक्स लाइन के ऊपर वो इश्यूज़ जो हैं वो उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से मोबाइल ब्रॉडबैंड में हुए हैं। और तमाम इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ हमारी, ये सब लोग जो हैं ये फिक्स लाइन के ऊपर ऑपरेट करते हैं। 4 नई केबल्स, सबमरीन केबल्स जो हैं उनको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जिनमें से एक केबल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी केबल है वो लैंड कर गई है। अगले चंद महीनों में वो भी लाइट अप हो जाएगी और उससे भी इंटरनेट जो है वो बहुत बेहतर आपको नज़र आएगा। इंटरनेट की सुस्त रवि की सेनेट में बाज़ गए। सेनेटर मोहम्मद असलम अबड़ू ने कहा, दुनिया चांद पर चली गई, हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा, हम मैसेज तक नहीं भेज सकते। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है। पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी केबल के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बाज़ाब्तियों के 8,747 केस रजिस्टर्ड। गलत तकसीम होने वाले 14 करोड़ रुपए वापस ले लिए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान जवाब। सेनेटर ऑन अब्बास ने कहा, कितने महकमों को ज़म किया जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का क्या बनेगा? आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, राइट साइजिंग वक्त की ज़रूरत है, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं। हमारे गर्दिशी कर्ज बढ़ रहे हैं, खसारों को ख़त्म करके मईशत को खड़ा करना है। सिविल एविएशन को वज़ारत दिफा में ज़म कर दिया गया। वो मुलाजमीन जो अपनी मुलाजमत के आखिरी 25 सालों में हैं उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा।